सिटिंग अरेंजमेंट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो को काफ़ी प्यार दिया आप लोगों ने, 100 से ज़्यादा मुझे उससे सब्सक्राइबर्स मिले और एक बेजान चैनल में वापस जान आ गई और मुझे भी मोटिवेशन मिला कि मैं एक नए सिरे से आपके लिए वीडियो को रिकॉर्ड करूं, ताकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके ओलंपियाड्स में वो सिटिंग अरेंजमेंट ठीक ठीक करके आएँ। जो स्कूल पास कर चुके हैं या जो 12th के पेपर दे रहे हैं वो CUT का एग्ज़ाम देंगे, IP मैट का एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो कॉलेज पास आउट बच्चे हैं जिन्हें नौकरी की तलाश है, तो चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो, सब में सिटिंग अरेंजमेंट आता है। और आप कैसे करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व, तो इसमें दो तरीके की प्रॉब्लम्स मेनली रहती हैं, एक पजल और एक अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट में अगर मैं सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करूं, तो आपको ध्यान देना है कि पहला पर्सन कहाँ बैठा है। पहला पर्सन आपको यहीं पे मानना है जहाँ मैंने दिखाया है। रीज़न उसका ये बेटे कि अगर आप एक सीधी लाइन पे किसी बच्चे को बिठाओ और उसका फेस नॉर्थ की तरफ हो, क्योंकि हम जानते हैं ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है, तो आप इस तरीके से खड़े हो जाओ, तो ये कौन सा हाथ है आपका? ये आपका राइट हैंड हुआ। तो जो पर्सन यहाँ पे बैठेगा उसके राइट साइड जो भी पर्सन आने वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठेगा, और जो इसके लेफ्ट में आने वाला है, लेफ्ट ऑफ दिस पर्सन, तो वो क्लॉकवाइज बैठेगा। तो आपको पहले पर्सन को यहीं पे बिठाना है और इसके बाद में जितने भी आपको पर्सन्स बोलेगा आप उतने यहाँ पे मार्क कर लेंगे। 6 हैं तो 6 मार्क कर लेंगे, 8 हैं तो 8 मार्क कर लेंगे, 10 हैं तो 10 मार्क कर लेंगे। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि पहले बिठाना किसको है, तो जिसके साथ लिखा होगा लेफ्ट ऑफ या जिसके साथ लिखाना होगा राइट ऑफ, और वो यहीं पे बैठेगा। तो चलो बिना देरी करे अब हम हमारे आंसर्स निकालेंगे, पजल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूँ एंड ऑल। देखो, इसने बोला एक सर्कल है और उस सर्कल पे RNOWQ तो मैंने गिना 1 2 3 4 5 6। मैंने 1 2 3 4 5 6 मार्किंग अपने सर्कल पे कर ली। अब मैंने क्वेश्चन में कहाँ से देखा क्वेश्चन में मैंने देखा जहाँ लिखा है R इज़ टू द लेफ्ट ऑफ W, तो मेरा ध्यान लेफ्ट ऑफ W पे गया, यानी लेफ्ट ऑफ W, जहाँ पे भी W बैठेगा उसके लेफ्ट में बैठेगा R। तो लेफ्ट के लिए मुझे चलना है क्लॉकवाइज। ठीक है, जिस दिशा में घड़ी चलती है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। आगे लिखा है विच, वैसे यहाँ पे विच लिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ पे हु लिखा हुआ आएगा ज़्यादातर क्वेश्चंस में। तो जो ये हु होगा ये इसी के लिए होगा जो इसके साथ होता है। तो W इज़ इन फ्रंट ऑफ O, तो W O के फ्रंट पे है। O इज़ टू द लेफ्ट ऑफ N, O N के लेफ्ट में है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट ऑफ N, तो मुझे उस पॉइंट पर आना है और लेफ्ट के लिए मैं चलता हूँ क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैं N को वहाँ बिठाऊंगा जहाँ से मैं उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख पाऊँ। तो यहाँ पे अगर O बैठा हुआ है तो N यहाँ बैठेगा, क्योंकि N से हम इस तरीके से क्लॉक घुमा सकते हैं। C इज़ नॉट नेक्स्ट टू W, तो इसका मतलब C W के पास नहीं है, तो C यहाँ पे बैठेगा। अब इन सब में कौन बचा, आप मुझे बताओ। R आ चुका है, N आ चुका है, O आ चुका है, W आ चुका है, C आ चुका है, अब बचा है बेटे Q। तो हु इज़ सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो लेफ्ट ऑफ Q मतलब फिर से लेफ्ट ऑफ वर्ड आपको ज़रूर ध्यान से देखना है। तो अब इसने बोला लेफ्ट ऑफ, यानी उस पर्सन से आपको क्लॉकवाइज चलना है। किस पर्सन से? लेफ्ट ऑफ जिसके आगे लिखा हुआ है। तो लेफ्ट ऑफ किसके आगे लिखा है बेटे? क्यू के आगे। तो क्यू से जैसे ही क्लॉकवाइज चलेंगे मुझे मिला डब्लू, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डब्लू। चलो अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 10-11 क्वेश्चन है, फटाफट उड़ाते हैं इनको। हमने एक सर्कल बनाया, नंबर ऑफ पर्सन्स गिने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पहला पर्सन यहीं बिठाएंगे।
अब उसके बाद सबका फेस सेंटर, क्योंकि सबका फेस सेंटर है तभी जो आपका राइट है वो उसका राइट होगा, जो पर्सन आप बिठा रहे हो, और आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट होगा। तो चलिए किसका लेफ्ट होगा, जिसके साथ लिखा होगा या तो लेफ्ट ऑफ या राइट ऑफ। तो मैंने यहाँ पे देखा लेफ्ट ऑफ एल लिखा है, तो मैंने एल को यहाँ बिठाया और इसके लेफ्ट में मैंने क्यू को बिठा दिया। अब पी जो है वो फ्रंट में है क्यू के, तो पी इसके फ्रंट में आ गया बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से। इसके बाद O इज़ नॉट एडजेसेंट टू N, O और N इकट्ठे नहीं आएंगे, N इन फ्रंट ऑफ L। तो O यहाँ पे नहीं आ सकता तो नीचे आ जाएगा। अब जो एक पर्सन बचा वो कौन बचा बताओ, वो बचा बेटे L M, M बचा, L हो चुका है, M रह गया था। तो बताओ राइट, अब राइट में जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरीके से। तो अब M के राइट में, यानी कि M के राइट में कौन है आप लोग बताइए, Q है। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में मैंने लास्ट में लाइक ऑप्शंस नहीं दिए हैं, तो उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम कहीं पे भी बिठा सकते हैं। अब मुझे इनके नाम पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ध्यान देना है कि इनका फेस कहाँ पर है। तो इनका फेस है सेंटर की तरफ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक फानिश इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ अनन्या। तो अब मेरे को यहाँ पे देखना है राइट ऑफ कहाँ लिखा हुआ है, राइट ऑफ अनन्या, ठीक है। तो अब आप समझो मैंने यहाँ पे अनन्या को मार्क करा और यहाँ पे अनन्या को बिठा दिया। अब फोर्थ राइट जाने के लिए मुझे गिनना होगा, काउंट करना होगा 1 2 3 4। तो ये जो पोजीशन होगी ये फानिश की होगी। आर यू गेटिंग इट? इस तरीके से मुझे करना है। और राइट के लिए हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ध्यान से देख पा रहे होगे मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला गया। अब ये जो हु आया ये किसके लिए आया, ये अनन्या के लिए आया। अनन्या थर्ड टू द राइट ऑफ ब्राइसन। तो अब ब्राइसन जो भी है और जहाँ भी है मुझे वहाँ से राइट जाना है, और राइट के लिए मैं फिर से जाऊँगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से जाऊँगा कि मुझे तीसरा नंबर अनन्या का मिले। तो मैं आया 1 2 3, तो ये तीसरे नंबर पे मुझे अनन्या मिली। इसका मतलब जो ब्राइसन होगा वो यहाँ पर होगा, ब्राइसन के थर्ड राइट में अनन्या है। कुंज इज़ 4 टू द लेफ्ट ऑफ ब्राइसन। अब लेफ्ट के लिए हम चलते हैं क्लॉकवाइज, 1 2 3 4, दिस इज कुंज। उसके बाद बेटे आपको क्या करना है, ओके, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ ध्रुवा। अब जो कुंज है ना वो राइट में है, किसके राइट में है, ध्रुवा के राइट में, और थर्ड राइट में। तो 1 2 3, तो ध्रुवा यहाँ आएगा, ध्रुव लिख देते हैं, ध्रुवा यहाँ पे आएगा 1 2 3, ठीक है। चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। कैटलाइन इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ हरिराज। अब यहाँ पे मेरे पास जो पोजीशंस बची मुझे उनसे सोचना पड़ेगा। जो कैटलाइन है वो हरिराज के थर्ड लेफ्ट राइट में है। तो अगर मैं बात करूँ कि हरिराज कहाँ हो सकता है, क्या यहाँ पे हरिराज हो सकता है बताओ। अगर यहाँ पे हरिराज हुआ तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा उसका नंबर कैटलाइन का, तो यहाँ पे तो हरिराज हो नहीं सकता। क्या हरिराज यहाँ आएगा, 1 2 3 यहाँ पर आएगा, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। क्या हरिराज यहाँ पे आएगा, 1 2 3 यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो क्या हरिराज यहाँ पर आएगा, 1 2 3, बिल्कुल हरिराज यहीं पर आएगा। तो इससे ये पता लगा कि कैटलाइन 1 2 3, कैटलाइन इस नंबर पर आएगी। ओके, ईवा इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ग्रीक। अब लेफ्ट के लिए क्या कैसे चलते हैं बेटे, लेफ्ट के लिए चलते क्लॉकवाइज, और लेफ्ट ऑफ के साथ लिखा है ग्रीक, तो मैं ग्रीक को यहाँ बिठाऊंगा और इससे क्लॉकवाइज आएंगे और हम यहाँ पे बिठा देंगे बेटे ईवा को। अगर आपको हिंदी मीडियम में चाहिए अपने क्वेश्चंस और आपको हिंदी में समझना है तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखो दिल्ली और हरियाणा में ही थोड़े लोग हैं ऐसे कुछ स्टूडेंट्स लाइक जो इंग्लिश मीडियम है,
या फिर अगर मैं साउथ रीजन की बात करूँ तो वहाँ पे हमें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स मिलेंगे, लेकिन राजस्थान की पूरी बेल्ट पकड़ के चलो, उत्तर प्रदेश और भी बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर मैक्सिमम बच्चा हिंदी मीडियम का है जो तैयारी करता है। तो मुझे नहीं पता आप किस मीडियम से इसको देख रहे हो, लेकिन अगर आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं फिर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन आपको आएंगी चीज़ें समझ में, ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 लोग हैं और इन 8 पर्सन्स को मुझे एक सर्कुलर टेबल पे बिठाना है और जिनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अब इन सब का फेस है सेंटर की तरफ, तो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल बनाया। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है, जितनी पॉसिबिलिटीज़ उतने डायग्राम, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी आपको उनकी उतनी सिचुएशंस को ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। तो आपको किस तरीके से करना है, बस अब आप देखते जाओ। क्वेश्चन में मैं अगर सिचुएशन मुझे मिलेगी तो मैं उसका एक और डायग्राम क्रिएट कर लूँगा। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ जिसमें लिखा है उमेश इज़ सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मनोज। तो मैंने सबसे पहले मनोज को यहाँ बिठाया और लेफ़्ट के लिए क्लॉकवाइज चलते हुए 1 2 और 3, थर्ड लेफ्ट में मैंने उमेश को बिठा दिया। मनोज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जया। अब लेफ्ट ऑफ वाले पर्सन को पहले बिठाना होता है, लेकिन लेफ्ट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज जाना। तो मैं क्लॉकवाइज चलते हुए दूसरे नंबर पे मनोज पर आना चाहता हूँ। तो क्लॉकवाइज चलते हुए इस डायरेक्शन में चलते हुए पहला और दूसरा पर्सन मनोज पड़ जाएगा, तो जया को यहाँ बिठा देते हैं। तो यहाँ से क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे तो सेकंड पर्सन मनोज ही होगा। देर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन जया एंड कमल। तो अब ध्यान से सुनना, जया और कमल के बीच बस 3 लोग हैं, तो दोनों तरफ से सोचना होगा। जैसे जया 1 2 ये 3, तो ये कमल। और एकदम लिखने में जल्दी नहीं करनी है क्योंकि यहाँ तो दोनों तरफ से 3 है ना, है ना। दोनों की तरफ से आपको लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी 3 3 का गैप आ रहा है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर आपको 2 सिचुएशंस बनती और आपको 2 डायग्राम बनाने पड़ते। तो फिलहाल आप कहीं से भी काउंट करो, जया और कमल के बीच केवल 3 ही लोग आ रहे हैं। ओके, इसके बाद पल्लवी इज इमीडिएट राइट ऑफ जया। तो जो पल्लवी है वो जया के जस्ट राइट में है, तो ये पल्लवी हो गई। इसके बाद देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन पल्लवी एंड रोहित। तो पल्लवी और रोहित के बीच में भी 3 पर्सन आएंगे। जब जया और कमल के बीच 3 लोग थे तो वो आमने सामने हुए, तो पल्लवी और कमल के बीच में भी 3 लोग हैं तो वो भी आमने सामने होंगे। मैंने यहाँ पे पल्लवी और कमल बोल दिया, लेकिन पल्लवी और रोहित है, ठीक है ना। तो पल्लवी और रोहित, रोहित बिल्कुल उसके अपोजिट आने वाला है। निखिल इज सिटिंग अपोजिट टू उमेश। तो उमेश है तो यहाँ पे आ जाएगा निखिल। अब एक पर्सन बचा बेटे, जो एक पर्सन बचा वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और उसका नाम होगा विभव। अब क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे वी पे ख़त्म हो गया तो दैट मीन्स कि ये विभव के लिए ही होगा। यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है क्वेश्चन, ठीक से पूछा इसने यही है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विभव। तो लेफ्ट के लिए मुझे क्लॉकवाइज जाना है और क्लॉकवाइज जाएंगे तो सेकंड नंबर पे मिलेगी मुझे जया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पे 5 फ्रेंड्स हैं और उनको एक सर्कुलर टेबल पे मुझे बिठाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ओके, पहले हम 1 2 3 4 5 पहले पर्सन को हम यहाँ पे बिठाएंगे जो सबसे नीचे नॉर्थ फेसिंग में होगा। और डी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। पहले मैंने ए को बिठाया, फिर मैंने डी को बिठाया। सी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बी। तो अब मैं सी को इमीडिएट राइट पे बिठाने के लिए एक लाइन पे बिठाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि अभी तक की पिक्चर में ना तो सी आया है और ना ही बी आया है, केवल ए और डी आए थे। बी इज़ नॉट एडजेसेंट टू ए। तो बी अगर यहाँ नहीं आएगा तो अब ऊपर देखो ये आ सकते हैं। अब राइट आने के लिए देखो किसके राइट में कौन है, बी के राइट में सी है। तो अगर बी के राइट में सी है तो राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे सी आएगा। बी से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो सी मिल जाएगा, बी का राइट में सी होगा। आप खुद भी करके देखना इन क्वेश्चंस को और आप देखो
अगर आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का ध्यान रखोगे तो आप सही करोगे और जल्दी करोगे। अब जो पर्सन बचा वो कौन बचा बेटे, वो बचा ई। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, तो राइट ऑफ डी बताइए कौन है, ये तो ए है। तो इनिशियली स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन हो जाता। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वक्त देता हूँ इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। अगर 7 फ्रेंड्स हैं और उनकी, ठीक है, यहाँ पर हाइट है, ओके, ये सिटिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये लाइक पजल आ गई है। तो पजल आ गई है तो फिर हम क्या करेंगे, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो मेरा अभी इस क्लास का फोकस केवल और केवल आपको सिटिंग पढ़ाने से है, तो आप इसको अच्छे से देखो और इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले बच्चे को हम कुछ इनाम भी देंगे अगली क्लास में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो इसका सही आंसर देगा। चलो अब इनको बिठाते हैं एक टेबल पे, और टेबल कैसी होनी चाहिए, राउंड। ए से ले जी तक 7 पर्सन्स होंगे, तो हमने इनको एक टेबल पे बिठा दिया। 1 2 3 4 5 6 7। सबका फेस है बेटे आउटवर्ड। अब आउटवर्ड में ना कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जो लेफ्ट ऑफ में होता था, राइट ऑफ में होता था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अब वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर किसी को बिठाना है मुझे किसी के राइट, तो राइट का मतलब अब क्लॉकवाइज हो जाएगा और लेफ्ट का मतलब अब बेटे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर फेस इनका आउटवर्ड है। लेकिन बैठाना किसको है, बिल्कुल उसी को जिसके साथ लिखा है लेफ्ट ऑफ या राइट ऑफ। तो सी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो मैंने ए को बिठाया और लेफ्ट के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए सेकंड नंबर पे मैंने सी को बिठा दिया। इसी के साथ बट टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, सी जो है राइट में है, किसके राइट में है, डी के राइट में, तो सी डी के राइट में आएगा, तो डी को हमने यहाँ बिठा दिया। ठीक है बेटे, तो अब देखो राइट ऑफ डी, क्योंकि यहाँ पे राइट ऑफ डी लिखा है तो डी से देखोगे आप, ना कि सी से। राइट ऑफ डी लिखा है तो डी से देखोगे, और डी से किस तरीके से देखोगे कि आपको क्लॉकवाइज देखना होगा। तो देखो डी से क्लॉकवाइज देखने पे सी मिलेगा। आगे लिखा है बेटे बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो ए के थर्ड राइट में 1 2 3, ये हो गया बी। वेल जी एंड ई आर सिटिंग बिटवीन देम, तो अब जी और ई इन दोनों के बीच बैठे हैं, जो कहीं पे भी हो सकते हैं, यानी जी ओब्लिक ई और ई ओब्लिक जी आपको लिखना है। व्हाट इज़ द सिटिंग लोकेशन ऑफ एफ, तो बेटे एफ की क्या लोकेशन होगी। ओके, तो मैंने कितने काउंट स्टार्टिंग में बनाए थे, मैंने टोटल 7 ही बनाए थे ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे इसका मतलब एफ यहाँ आएगा। तो एफ की लोकेशन क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शंस के हिसाब से बताना रहेगा। अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बताऊं तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें मेरे पास ऑप्शंस हैं 6 एम्प्लॉयज़ ए बी सी डी ई एफ। तो मैंने क्या किया बेटे, एक सर्कल बनाया और उस सर्कल पे मैंने 1 2 3 4 5 6 एम्प्लॉयज़ बना दिए या बिठा दिए। आई गेस आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब इनका फेस देखना है, फेस कहाँ पर है, फेस होना चाहिए इनका अंदर। लेकिन ऑब्वियसली ध्यान से समझना, ये जो 6 एम्प्लॉई हैं बेटे, ये 8 चेयर्स पे बैठे हुए हैं, यानी 8 में से 6 चेयर्स पर ये आएंगे। इसका मतलब 2 चेयर हमारी वेकेंट रहने वाली हैं। 2 ऑफ देम आर नॉट सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, इनमें से कोई 2 ऐसे होंगे जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट नहीं है। 1 हैज़ नो बडी सिटिंग एडजेसेंट टू हिम, और कोई एक ऐसा होगा जिसके दाएं बाएं कोई नहीं बैठा है। तो क्वेश्चन को कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से सॉल्व करना है, क्वेश्चन को वहाँ से सॉल्व करना है जहाँ आपको दिखे राइट ऑफ या लेफ्ट ऑफ। तो मुझे दिख गया राइट ऑफ एफ, मैंने एफ को बिठाया और इसके थर्ड नंबर पे 1 2 3 यहाँ मैंने ई को बिठा दिया। चलो इसके बाद बी सिटिंग अपोजिट टू ए, तो मैंने बी लिखा, उसके अपोजिट ए बिठा दिया। डी सिटिंग अपोजिट टू ई, तो इसके अपोजिट मैंने डी बिठा दिया क्योंकि ए ऑलरेडी मेरे पास बैठा हुआ है। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, अब जो बेटे ये ई है ना, ई के आगे हु लिखा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ ये जो हु आएगा ये ई के लिए ही आएगा। तो ई जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ ए है,
तो इसका मतलब ए यहाँ आएगा, और अगर ए यहाँ आएगा तो बी जो है बेटे उसके अपोजिट था, तो ए के अपोजिट बी हो जाएगा। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, तो सी जो है वो ए और ई के बीच में है। इफ द बॉस इज सिटिंग एडजेसेंट टू द वेकेंट चेयर इन द ईच साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस चीज़ को थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। मेन चीज़ ये थी कि 6 लोग थे और 6 लोग हमने बिठा दिए, ए बी सी डी ई एंड एफ। अगर मैंने 6 लोग बिठा दिए तो हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसा हो जिसके सामने कोई ना बैठा हो, और कोई एक ऐसा हो जिसके दाएं और बाएं कोई ना बैठा हो। और अगर वो बॉस है जिसके दाएं बाएं खाली चेयर्स हैं, तो बताओ इनमें से बॉस कौन है? तो बी इज़ द बॉस, है ना। आपको समझ आना चाहिए। 9th क्वेश्चन है। तो आप एक चीज़ समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और लगभग 1 मिनट का मेरा इंट्रो भी था स्टार्टिंग में इस वीडियो के। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं 2 मिनट में आपको समझा के कोई क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहा हूँ, तो अगर मैं डायरेक्टली करूँगा तो मुझको आइडली 20-25 सेकेंड्स लगने चाहिए, उतनी देर में आंसर्स आ जाने चाहिए। तो आपको अपनी प्रैक्टिस इतनी ही करनी है कि आप किसी भी क्वेश्चन का किसी भी लेवल पे आंसर 30 सेकेंड्स में दे पाओ, ठीक है। बाकी मुझे बताना वीडियो आपको कैसी लगी, है ना। सर्कुलर टेबल पे मैंने वापस फिर बच्चों को बिठा दिया। इस बार 7 फ्रेंड्स हैं। सर्कल का कोई एंड नहीं होता, तो हम स्टार्टिंग में ही ये ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये बताओ कि जो राइट ऑफ जी है और लेफ्ट ऑफ जी है वो कौन है, एफ और आई। तो मैंने जी को बिठाया, जी के लेफ्ट में मैंने एफ को बिठाया, और जी के राइट में मैंने आई को बिठाया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मैंने देखा एच सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो जी के लेफ्ट में 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में मैंने एच को बिठाया। उसके बाद ई एंड आई आर नेबर ऑफ जे, तो नेबर ऑफ जे ई और आई हैं बेटे, है ना। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ, अच्छा आगे तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब ई और आई नेबर हैं, तो देखो आई तो यहाँ पर है तो ई ऊपर आएगा, जे बीच में आएगा, जे बीच में आएगा तभी तो आई और ई उसके नेबर हो पाएंगे। अब कौन एक व्यक्ति है जो पिक्चर में बचा हुआ है, वो है के। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एच। अब राइट ऑफ के लिए कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से चलेंगे? एच से चलेंगे। तो कौन है बेटे?